Good morning, class 12, financial management. In my previous video, I told about capital structure, what is the meaning of capital structure. Today, before discussing the factor affecting capital structure, we are doing one more topic, financial leverage or trading on equity. Very, very important topic. What is the meaning of financial leverage? It shows that proportion of debt in the overall capital, that is डेब्ट अपॉन इक्विटी, कि हमारी टोटल कैपिटल में कितना पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा और कितना पार्ट डेब्ट का होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हाउ मच पार्ट ऑफ डेब्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. As we know, both borrowed fund and owner fund have their own advantages and disadvantages. On borrowed fund, we provide interest on capital, which is paid before paying income tax. And on owner fund, we provide dividend, and this dividend is paid after paying income tax. Interest tax पे देने से पहले दिया जाता है और डिविडेंड टैक्स देने के बाद दिया जाता है. If we raise entire capital with the help of share capital, we won't be able to increase the wealth of the shareholder. We have to decide our capital structure in such a way that a proper combination of both borrowed fund and shareholder fund will increase the wealth of shareholder fund, and it can be better understood with the help of trading on equity. Let us understand this trading on equity with the help of an example. First, a company has 50 lakh rupees capital which is contributed by equity share capital, 5 lakh share of 10 each. We did not take any debt, हमने कोई लोन नहीं ले रखा है. टैक्स रेट इज़ 30% एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 7 लाख. 7 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है. तो लेट अस सी डियर, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है. फर्स्ट इसकी वर्किंग देखते हैं. 7 लाख के प्रॉफिट में पहले हम इंटरेस्ट लेस करेंगे. तो पहले सिचुएशन में हमने कोई भी बोरोड फंड नहीं लिया है, तो वी आर नॉट डिडक्टिंग एनी इंटरेस्ट. तो द रिमेनिंग प्रॉफिट इज 7 लाख. नाउ वी विल बी पेइंग आवर इंटरेस्ट टैक्स 30%. 7 lakh into 30%, 2,10,000. देन रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 4,90,000. टैक्स देने के बाद हमारा प्रॉफिट 4,90,000 हो गया. नाउ लेट अस फाइंड अर्निंग पर शेयर. पर शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4,90,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 5 lakh shares. On one shareholder, a shareholder is getting ₹98 पर शेयर, 98 पैसा पर शेयर. एक शेयर पे उसको 98 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन वी हैव कंट्रीब्यूटेड द एंटायर कैपिटल विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर. नाउ द सेकंड सिचुएशन, टोटल कैपिटल रिमेन सेम 50 लाख रुपीज़. 40 लाख रुपए हमने शेयर कैपिटल से लिए हैं, 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच. 10 लाख रुपए का हमने लोन लिया है. टैक्स रेट वही 30% है और इंटरेस्ट ऑन डेट 10% है और हमारा प्रॉफिट 7 लाख है. लेट अस गो फॉर द सेकंड सिचुएशन डियर. 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है. अब हम सबसे पहले इस पे इंटरेस्ट पेड करेंगे. 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 10% है, तो हमारा इंटरेस्ट 1 लाख रुपये हो गया. हाउ मच रिमेनिंग प्रॉफिट इज देयर? 6 लाख. नाउ वी विल बी पेइंग 30% इनकम टैक्स. 6 लाख इंटू 30%, 1,80,000. तो हाउ मच प्रॉफिट लेफ्ट नाउ? 4,20,000. अर्निंग पर शेयर 4,20,000 डिवाइड बाई 4 लाख आर इक्विटी शेयर. पहले केस में 5 लाख इक्विटी शेयर थे, अब 4 लाख है. तो हमारी अर्निंग पर शेयर 1 रुपया 5 पैसे एक शेयर होल्डर अर्निंग कर रहा है. और थर्ड सिचुएशन में हमने टोटल वही 50 लाख रुपए कैपिटल में 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर लिए हैं और 20 लाख रुपए के डेब्ट लिए हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स वही है. प्रॉफिट 7 लाख है. लेट अस सी नाउ 7 लाख प्रॉफिट. पहले इंटरेस्ट पेड करेंगे. यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा 20 लाख रुपए का है, सॉरी लोन हमारा 20 लाख का है. 10% 20 लाख का इंटरेस्ट हो गया 2 लाख, तो हमारा प्रॉफिट 5 लाख बच गया. उसके ऊपर 30% हम टैक्स देंगे तो हमारा प्रॉफिट 3,50,000 हो गया. तो 3,50,000. अब हमारे पास शेयर कैपिटल कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की. तो अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 16 पैसे हो गया. तो आप देखिए, जब हमने बिल्कुल भी डेप्ट नहीं लिया तो हमारी शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर 98 पैसे थी. जब हमने कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल के साथ डेब्ट का लिया तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ करके 1 रुपये 5 पैसे हो गई. और हमने कुछ और शेयर बढ़ाया तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ करके 1 रुपये 16 पैसे हो गई. तो व्हाट दिस एग्जांपल shows us, it shows us कि in our total capital there must be combination of both borrowed fund as well as owner fund. Only owner fund cannot increase the debt, that earning per share.
A combination of both owner and borrowed fund will help a lot to increase wealth of the shareholder. So this is known as trading on equity. Now we are going to discuss the factor determining the capital structure. कि हम बोरोड फंड लें या ओनर फंड लें, इसको डिसाइड करते समय क्या क्या फैक्टर हम ध्यान में रखेंगे. नंबर 1, कैश फ्लो पोजीशन क्या है बिजनेस में. हाउ मच लिक्विडिटी वी आर एबल टू मेंटेन इन द बिजनेस. बिकॉज ऑन बोरोड फंड इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट and dividend to preference shareholder we have to give regularly, and if we are facing shortage of fund, so we cannot be pay this amount in cash regularly. That's why what is the cash flow position will decide how much amount of capital we should raise from debt and how much amount from shareholder. Next is interest coverage ratio. As we have done this formula in the ratio analysis, this formula tells us that how many times our profit is in comparison of interest. More the profit, better is the position. It means जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा we can raise our fund from debt because we would be able to pay our interest on time and enough profit will be left with us. Third factor affecting is debt service coverage ratio. This formula or this heading is little bit forward in comparison of interest coverage ratio. In interest coverage ratio we cover only the interest we pay in comparison of our profit, but here we compare our profit with not only interest but preference share dividend plus interest and plus installment of the loan which is to be paid in that year. So our profit is how many times of these three items. More the profit, more amount can be collected from debt. This is the another factor we have to taken into account. Return on investment. What is the meaning of return on investment? How much amount of profit we are going to earn on our total capital, on our capital employed, the capital which is invested in the business. More the return on investment, more amount can be preferred from debt while designing its capital structure. Because more return on investment means हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस विच वी हैव टू पे टू द डिवेंचर होल्डर और लोन. दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ डेब्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट? at what rate of interest loan is available in the market. Lower the rate of interest, more debt can be collected. Next, what is the tax rate taken by the government? As we know, interest to be paid before paying income tax and dividend is to be paid after paying income tax. So if tax rate is more, we can collect more fund from debt because interest is to be paid before income tax, and we will be having more profit to pay dividend to the shareholder. Now next is cost of equity. Another factor which helps in deciding capital structure is cost of equity. Owners or equity shareholder expect a return on their investment, that is earning per share. As far as debt is increasing, earning per share, देन वी कैन इंक्लूड इट इन कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसा कि हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बताया था कि डेब्ट के इंक्लूड करने से अगर हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो जब तक अर्निंग पर शेयर बढ़ती है हम मोर एंड मोर डेब्ट कैन बी इंक्लूडेड इनटू कैपिटल स्ट्रक्चर. फ्लोटेशन कॉस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज अकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स. किसी भी शेयर को या डिबेंचर को मार्केट में इशू करने के लिए उस पर क्या क्या खर्च आएंगे, that is known as flotation cost. It includes cost of advertisement, underwriting, statutory fees, etc. If this flotation cost is more on equity share rather than debentures, the money can be collected more from debenture and vice versa. Now the risk consideration. Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges. अगर कंपनी अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाती है तो इसको फाइनेंशियल रिस्क का नाम दिया जाता है. और वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस क्या हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड पेमेंट टू क्रेडिटर. इफ़ अ फर्म बिजनेस रिस्क इज लो, अगर उसका रिस्क कम है तो कंपनी कैन कलेक्ट मोर मनी फ्रॉम डेब्ट देन इक्विटी शेयर. दैट इज द अनदर फैक्टर, रिस्क कंसीडरेशन. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी.
A company must keep its position flexible. If company will already raise more fund from debt, then in future it won't be able to raise more money from borrowed fund because it has already utilized its capacity. That's why company must keep little bit flexible position so that in future if need arise money can be collected more from borrowed fund. Control. What the existing shareholder of a company wants. Do they want that an entire control should be in their hand? Then they won't be issuing more share in the market. They will be preferred to raise more money from debt rather than share. But if the shareholder are of not such a nature, they don't have desire to keep control in their hand, so they can be issuing more and more share in the market. Next important point is regulatory framework. What is the meaning of regulatory framework? Regulatory framework means the guidelines given by the SEBI and the guidelines which are required to take the loan from financial institution. Companies have to follow the regulations of monetary policy. If SEBI guidelines are easy, then more money can be contributed with the help of shares, and such policies will help a lot to decide whether to be money raised from borrowed fund or share. What is the stock market condition? Whether market is in boom period or recession or depression. If market is in boom period and we want to collect additional capital, so more and more share can be issued in the market, because in boom period people or public always ready to purchase more and more share. But if there is already recession is going, nobody would like to purchase your share. So at that time we should not move towards the issuing shares in the market. And what is the capital structure of other companies, that also to be taken care into account. Some companies frame their capital structure according to the industrial reforms, but proper care must be taken, as blindly following industrial norms may lead to financial risk. If firm cannot afford high risk, it should not raise more fund from borrowed fund. So this was your today's topic. What is the meaning of financial leverage or trading on equity, and what are the factors affecting capital structure? Thank you.